हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो? तो बाबू आप लोग का आवाज़ सही जा रहा है ना? तो कल जो मैं 62 टॉपिक बताया था, तो आज एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है? और क्लास छोटा छोटा ले लेकर क्योंकि 6 से 7 दिन लगेगा ये 62 टॉपिक बताने में, 6 से 7 दिन। तो आप लोग का छोटा छोटा क्लास कर करके मैं बता दूंगा 62 टॉपिक, और आप लोग कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ 70 में 35 नंबर फिक्स है। आज देखो कौन कौन सा मैं टॉपिक बता रहा हूँ, बोर्ड पर लिखूंगा नहीं क्योंकि क्लास बड़ा हो जाएगा। देखो, पहला नंबर बिलियन के प्रकार, मोलरता, ठीक है, हेनरी का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम, ये 4, 5, 6 है। एक तो है मूल अंश, ठीक है। तो ये 6 है, 6 मैं इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। और अच्छा से विस्तार से बताऊंगा डिफिनेशन कैसे याद करना है। देखो बाबू, बुक के लैंग्वेज से मैं नहीं बता रहा हूँ, बात ही खत्म। बुक के लैंग्वेज से नहीं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो जाकर एग्जाम में छाप दीजिएगा और आप लोग का सही हो जाएगा। पहला क्या था? बिलियन और बिलियन के प्रकार, यही था ना बाबू? बिलियन के प्रकार। तो देखो, पहला है बिलियन। पहला क्या है? बिलियन और बिलियन के प्रकार, यही ना है? तो देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, बिलियन क्या है और बिलियन कितने प्रकार के होता है, 2 नंबर में आता है। तो देखो कैसे, ये ऐसे लिखना, ऐसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। एक देखो, आप लोग का सुनाई दे रहा है ना? अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है अच्छा से? इतना समझ में आ गया आप लोग का डिफिनेशन, ठीक है। और डिफिनेशन समझ आएगा तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यही है, अगर जल में नमक मिलाइएगा, तो नमक क्या होगा? नमक बिलियन होगा। क्या होगा? बिलियन होगा। आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। डिफिनेशन खत्म। अगर यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल में जल में नमक मिलाइएगा तो नमक क्या होगा? बिलियन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? बिलियन ऐसे देके डैश देके पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बिलियन 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर ठोस कौन सा बिलियन? ठोस बिलियन। दूसरा नंबर द्रव बिलियन। तीसरा नंबर गैस बिलियन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग का। और आप लोग तो पढ़े होंगे, ये थोड़ा बहुत तो जानते हैं, ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? मोलरता। दूसरा में है मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं? यदि किसी बिलियन में 1 लीटर विलेय की मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा यही है मोलरता।
मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? तो यदि किसी बिलियन में 1 लीटर बिले की संख्या को क्या कहते हैं? बिले की संख्या या बिले की संख्या में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा भाई? तो इसका सूत्र यही होगा, मोलरता बराबर क्या होगा? देखो, मोलरता बराबर मोल प्रति लीटर। इसका फॉर्मूला मोल प्रति लीटर। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या है? मोलरता। इसके बाद क्या है भाई? मोलरता। इसके बाद क्या है? मोलरता। इसमें कुछ नहीं करना है। मोलरता देखो, तीसरा यही है, मोलरता। ठीक है, यही है ना मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं? आएगा क्वेश्चन में 2 नंबर में, ये सब 2 नंबर में आता है। मोलरता किसे कहते हैं? तो कुछ भी नहीं करना है, लिखना है यदि किसी 1 kg, या ऐसे लिखना, यदि किसी विलायक में 1 kg बिले की संख्या उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होगा? आप लोग का फार्मूला मोलरता बराबर क्या होगा? देखो, मोलरता बराबर क्या होगा? मोल प्रति केजी। या ऐसे भी कर सकते हैं, बिले की संख्या प्रति किलोग्राम। ठीक है। तो ये इतना आप लोग का समझ में आ गया। और अब इसके अगला टॉपिक क्या है? आप लोग बताइए, इसका अगला टॉपिक क्या है? हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम इसके मैं बाद बताऊंगा, मोल अंश के बाद बताऊंगा। तो मोल अंश किसे कहते हैं? यदि किसी पदार्थ के मात्रा जिसमें कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। अब से बोल देते हैं, यदि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कण क्या होते हैं? जिसमें कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। ठीक है। तो मैं देखो इसको क्लीन कर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, अब मैं क्या बताऊंगा? मोल अंश क्या है? ऐसे ही आएगा। मोल अंश क्या है? मोल अंश की फॉर्मूला। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव 2 या 3 गो छूटा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव में मैं बताऊंगा। ठीक है। देखो, अब आएगा क्या? मोल अंश या मोल। ठीक है। मोल अंश क्या है? बताओ, मोल अंश क्या है? मोल अंश क्या है? यदि किसी पदार्थ की मात्रा, देखो, यदि किसी पदार्थ की मात्रा जिसमें कण हो, यदि किसी पदार्थ की मात्रा जिसमें कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोल मोल अंश कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 मोल अंश बराबर क्या होगा, 1 मोल अंश बराबर क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा। ऐसे लिखा रहेगा 1 मोल अंश, 1 मोल अंश, 1 मोल अंश बराबर क्या होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू। तो 1 मोल अंश बराबर क्या होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, तो आप लोग का इतना समझ में आया कि नहीं। अब मैं बताऊंगा हेनरी का नियम। देखो बाबू, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो डिस्टर्ब आप लोग का हो रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो कॉपी पर बाबू लिख लेना। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा लिखने, क्या कहलाता है लिखने में, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो लिख लीजिएगा। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तो देखो, इसको अच्छा से समझना, क्योंकि ये रटंत विद्या है, याद करने वाला विद्या नहीं है, क्योंकि समझने वाला और रटंत विद्या है। और इसको कॉपी पर बार बार लिखिएगा। क्या क्या, बार बार लिखिएगा। ठीक है, तो देखो इस नियम के अनुसार हेनरी का नियम, हेनरी का नियम इस नियम के देखो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप या इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी घुलनशील ताप पर गैस की द्रव्य। देखो, इस नियम के अनुसार ताप, ठीक है, इस नियम के अनुसार ताप पर किसी, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव्य, देखो किसी गैस के द्रव्य घुलनशील, देखो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव्य के घुलनशील, ठीक है, घुलनशील गैस या वाष्प ताप, ठीक है, घुलनशील गैस के समानुपाती होता है। घुलनशील गैस के दाब लिखो, ठीक है, घुलनशील गैस के दाब समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उसे समानुपाती होता है। जैसे में देखो हो गया, देखो ऐसे हो गया, ठीक है, इसको मैं कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर O2 है ना, यहाँ पर दाब है, दाब फोर्स, ठीक है। तो अब देखो हेनरी की स्थिरांक को क्या करते हैं, Kn से सूचित करते हैं। तो Kn से सूचित करते हैं, तो समानुपाती बता रहा है। ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस, तो M समानुपाती दाब, ठीक है, M समानुपाती P, तो ठीक है, M तो समानुपाती हटा तो क्या होगा KH इंटू P। आप लोग का ये हो गया। तो देखो M क्या कहते, देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर विलयन गैस के, ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है, गैस के दाब में विलयन, गैस के दाब में विलयन लिखो या स्थिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी गैस, मतलब क्या होगा, गैस के दाब में विलयन को क्या सूचित करते हैं, M। तो इतना तो हो गया, इतना आप लोग का समझ में आ गया ना। इसको आप देखो KH बराबर KH को क्या कहते हैं, हेनरी।
हेनरी के स्थिरांक हो गया। अब देखो ये हो गया आपको, ये इतना आप लोग का हो गया, ठीक है, इतना आप लोग का हो गया ना। तो अब हमको क्या लिखना है, हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या लिखना है, हेनरी के, यहाँ पर हेनरी का नियम, हेनरी का नियम का सीमाएं। क्या लिखना है, सीमाएं। बाबू आप लोग का समझ में आ रहा है ना, हेनरी का नियम की सीमाएं। तो पहला देखो, पहला हेनरी का नियम का सीमा यही होगा, यह नियम केवल आदर्श गैस में क्या होता है, आदर्श गैस में मान्य है। क्या, यह नियम केवल आदर्श गैस में सामान्य है। क्या है, सामान्य नहीं, मान्य है, ठीक है। यह नियम केवल आदर्श में सामान्य है। या आदर्श गैस में सामान्य है। दूसरा क्या है, विलयन की ताप बहुत कम नहीं होनी चाहिए। विलयन की ताप दूसरा क्या है दूसरा यही है, विलयन के ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा यही है बाबू, दूसरा विलयन के ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा का देखो, तीसरा का यही है बाबू, देखो तीसरा का यही है। क्या है तीसरा यही है, गैस को विलायक से क्रिया नहीं होना चाहिए। क्या है, गैस को विलायक की क्रिया नहीं होना चाहिए। अब आप लोग का क्या लिखाएगा, हेनरी का अनुप्रयोग। आप लोग का मैं विस्तार कर लिख रहा हूँ, ऊपर में देखो लिख लिया, ऊपर में लिख रहा हूँ। हेनरी का अनुप्रयोग क्या लिखाएगा, हेनरी का अनुप्रयोग मैं 3 को लिखवाऊंगा, सॉरी 2 को। हेनरी का अनुप्रयोग यही है, यहाँ पर लिखिएगा अनुप्रयोग। पहला यही है, पहला शीतल पेयजल। क्या है, शीतल पेयजल। दूसरा यही है समुद्री जलमार्ग, ठीक है। यह है दूसरा, समुद्री गोताखोर द्वारा, ठीक है, या समुद्री जलमार्ग द्वारा। तो समुद्री गोताखोर द्वारा, क्योंकि गोताखोर लिखो तो और बेहतर होगा। इतना बाबू हेनरी का नियम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्लास में एंड करता हूँ, ठीक है। और अगला क्लास में राउल्ट स्पेशल क्लास चलेगा, राउल्ट का नियम स्पेशल क्लास चलेगा। तो इतना आप लोग का समझ में आ गया ना बाबू, तो ठीक है, मैं यहीं पर क्लास एंड करता हूँ, ठीक है।